इस वीडियो में हम कंसोल को देखेंगे। कंसोल जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज अपने कोड को डीबगिंग करने के लिए किया जाता है। जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो अपने कोड को डीबगिंग करने के लिए, किसी कोड की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कंसोल का यूज करते हैं। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे कंसोल का यूज किया जाता है और कौन कौन से कंसोल के मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को देखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला मेथड है कंसोल डॉट लॉग। अक्सर हम इसका यूज करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंसोल डॉट लॉग का यूज किया। ऑलमोस्ट सभी वीडियो में हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते आ रहे हैं। जहां तो हमने कंसोल डॉट लॉग का यूज किया है, जहां फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया है बस। तो फिर से हम एक बार यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो अब हमको यहाँ पर अगर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो कैसे करवाएंगे? दिस इज मनकीरत। चलता हूं मैं ब्राउजर के ऊपर। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करना होगा। इंस्पेक्ट करेंगे तभी हमारा वेब डेवलपर टूल ओपन होगा। तो ये हमारा वेब डेवलपर टूल ओपन हो गया। इसके अंदर हमारे पास कंसोल टैब में जाना होगा हमको। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हमारा है वेब कंसोल टैब। क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाया है तो ये रहा हमारा कंसोल। तो हमारे पास ये लॉग में सिंपल दिस इज मनकीरत डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये जो कंसोल टैब है इसमें आप डायरेक्ट भी जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पर अलर्ट लगा दूं, यहाँ पर मैं लगा दूं हेलो और एंटर कर दूं तो ये देखो अलर्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा दूं, ये भी टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर मैं लगा दूं हेलो गाइस, तो थोड़ी वार्निंग आएगी हमको, बट ये रन हो जाएगा। ये देखो हेलो गाइस हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वार्निंग आ गई। तो इसको इग्नोर करें। तो अब आगे देखना। अब मैं यहाँ पर ए में कुछ प्रिंट करवा देता हूँ 5, बी में करवा देता हूँ 8, सेमीकोलन, एंटर करता हूँ। तो अब क्या करना होगा? ए माइनस बी, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना इजी। तो और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? और आप यहाँ पर अगर कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया, एक इजीली फंक्शन बनाते हैं सम नेम का। और यहाँ पर मैंने लगा दिया, क्या लगाऊं? अलर्ट के अंदर लगा देता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 सेमीकोलन। और नीचे क्या लगाऊंगा मैं? सम सेमीकोलन। तो ये देखो अलर्ट हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कंसोल में भी काम कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा सिंपल कंसोल डॉट लॉग हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है एरर। तो एरर का क्या यूज होता है? सिंपल आप यहाँ पर लगाएं कंसोल एरर। तो एरर, अगर आप किसी को एरर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमको एरर डिस्प्ले हो जाते हैं, वैसे ही अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो वहां पर किसी सिचुएशन में आप एरर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आप कंसोल डॉट एरर का यूज कर सकते हैं। इसके यूज किया जाता है यार एरर के लिए। दिस इज एरर मेथड, ऐसे मैंने लगा दिया। तो अब देखना अब कैसा डिस्प्ले होगा। दिस इज एरर मेथड, ये रेड आ गया। जैसे ये हमारे पास एरर आ रहा है ना, वैसे ये एरर आ रहा है। ये हमारे पास एरर है। यहाँ पर क्या एरर है? ये हमारे पास है फाउंड हो, देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे करता हूँ। तो ये हमारे पास एक एरर है फेविकोन आइकन का। ठीक है, तो ये फेविकोन आइकन का एरर है, इसको इग्नोर करो। ये देखो दिस इज एरर मेथड। तो ऐसे आप कंसोल डॉट एरर का यूज कर सकते हैं अगर आप कोई टेक्स्ट को एरर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब। इसके अलावा इसको कमेंट बनाता हूं, इसको भी कमेंट बनाता हूं। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है वार्न। वार्न मतलब वार्निंग। अगर आप कोई वार्निंग में टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंसोल डॉट वार्न, और उनके बाद यहाँ पर दिस इज माई लास्ट वार्निंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये देखो दिस इज माई लास्ट वार्निंग। तो ये इसलिए यूज किया जाता है।
लॉग का यूज करेंगे कोई टेक्स्ट को चेक करने के लिए, इसका रिजल्ट देखने के लिए, वैल्यू देखने के लिए, ठीक है, और एक्सेट्रा। बट अगर आप एरर देखना चाहते हैं तब आप कंसोल डॉट एरर का यूज करेंगे। अगर आप कोई वार्निंग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आप कंसोल डॉट वार्न का यूज करेंगे। तो ऐसे नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है क्लियर। तो क्लियर का क्या यूज होता है, यहां पर मैं आपको क्लियर का यूज बताता हूं। यहां पर मैंने टेक्स्ट ले लिया a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यहां पर मैं a प्लस बी, यहां पर आंसर आ गया a माइनस बी, यहां पर ये आ गया। इसके बाद a मल्टीप्लाई बाई b, ये आ गया। अलर्ट a प्लस बी, तो ये आ गया। यहाँ पर सिंगल कोट्स है ना इसलिए। तो अलर्ट a प्लस माइनस बी, ऐसे लगाता जा रहा हूं। तो ये एरर है, एक लगा सकते हैं, a ऐसे सही रहेगा, b, तो ये ऐसे आ गया। तो अब क्या करना है, अब इतना सारा काम हो गया है। तो क्लियर मेथड का क्या जो होता है, क्लियर मेथड इन सबको क्लियर कर देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लियर मेथड का यूज करूं, यहाँ पर मैंने कंसोल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पर कंसोल के तो अंदर हूं ही। तो यहाँ पर देखना, तो ये हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूं, कंसोल डॉट क्लियर। पहले इसको कमेंट बनाता हूं, इन सबको दिखाता हूं, वरना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखो ये आ गया। अब इसको क्लियर करना है तो आप नीचे क्लियर वाला चला दें, तो ये देखो सब कुछ क्लियर हो गया, कंसोल वाज क्लियर्ड। तो ये काम होता है क्लियर मेथड का। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्लियर को कमेंट बना दिया। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है टाइम। तो टाइम का क्या यूज होता है, टाइम में हम टाइम पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट है, जो हमारा कोड है, वो कितना टाइम लिया है इसने चलने के लिए। तो इसका यूज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं टॉप में यहाँ पर लगा देता हूँ टाइम, कंसोल डॉट टाइम। तो यहां पर अब टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो टाइम कहां पर खत्म होना चाहिए, देखो दो मेथड है ना। एक मेथड का यूज किया जाता है टाइम को स्टार्ट करने के लिए, सेकंड मेथड हमारे पास है कंसोल डॉट टाइम एंड। इसमें हम टाइम को एंड कर सकते हैं। तो ये जरूरी है, दो फंक्शन, दोनों मेथड जरूरी है, तभी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अगर और लॉन्ग कोड मैंने लगा दिया, ये देखो। अब आप देखना चाहते हैं कि ये सभी कोड चलने में कितना टाइम लिया है इन्होंने, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहां पर आप लगाएंगे कंसोल डॉट, क्या लगाना, टाइम एंड। तो अब देखना, तो यहां पर हमारे पास डिफॉल्ट हमारे पास आ गया 3ms टाइमर एंड, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम भी चेक कर सकते हैं कि कोड को चलने में कितना टाइम लिया है आपके कोड ने। तो फिलहाल मैं पहले जैसा कर देता हूं, ऐसे था। तो अर्निंग मेथड हमारे पास ये है, कंसोल डॉट लॉग भी एक चाहिए। तो अब ओके है, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे, अब ओके है, ठीक है। तो टाइम को बनाते हैं कमेंट, सबको कमेंट बना देते हैं ना यार। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारे पास, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है टेबल। तो टेबल का यूज कब किया जाता है, टेबल का यूज हम तब करते हैं जब हमको एरे में कोई डाटा डिस्प्ले करवाना होता है। एरे के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। अगर हम टेबल एरे में लगाएंगे तो हमको एरे अच्छे से परफेक्टली दिखेगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। कंसोल डॉट अब टेबल, याद रखना कंसोल डॉट टेबल का यूज एरे के लिए किया जाता है। मैं यहां पर एरे बना देता हूं, मनकीरत एमसीए, और यहां पर क्या लगा दूं, सेवन, क्या ऐड करूं मैं, हाँ जावास्क्रिप्ट। सेव किया है, चलो देखते हैं। तो ये देखो टेबल में हमको एरे ऐसे डिस्प्ले होगा, है ना, मजेदार चीज।
तो अगर यही काम मैं सिंपल ऐसे करूं, लॉग में करूं, टेबल की जगह मैं यहाँ पर लॉग लगा दूं, तो हमको सिंपल दिखेगा। यहाँ पर ये देखो, ये सिंपल है और ये टेबल है, ठीक है। तो एरे आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है आपको कि ये मैंने ऐसे क्यों लगाया, तो आप ऐसा करें, इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पर टॉप में मैं एक लेफ्ट ले लेता हूँ, एरे नेम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैं कर देता हूँ ARR, ठीक है। अब तो ये देखो, तो ये जो होता है हमारे पास कंसोल डॉट टेबल का, टेबल में अगर आप किसी एरे को देखना चाहते हैं तो आप कंसोल डॉट टेबल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है अब असर्ट। असर्ट का क्या यूज होता है? असर्ट असर्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास जो मेथड होता है जो तभी चलता है जब जहां पर जो कंडीशन मैं लगाता हूं वो रॉन्ग होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है जो भी मैंने यहाँ पर लगाई होगी, तब ये मेथड नहीं चलेगा। तो ये इसकी कंडीशन होती है। जैसे मैं अब यहाँ पर लगाता हूँ कंसोल डॉट असर्ट, और यहाँ पर मैं कोई भी कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे सिंपल कंडीशन मैंने लगा दी 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो कोमा लगाया, नेक्स्ट पैरामीटर में मैं दूंगा यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट, जैसे दिस इज ट्रू, तो दिस इज ट्रू, बट ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रू है। अगर ये फाल्स होता तभी वर्क करना था ना, क्योंकि अब तो ये ट्रू है इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। तो बट अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह 6 कर दूं, तब तो ये कंडीशन फाल्स हो गई। अब ये फाल्स हो गई, अब ये वर्क करेगी, ये देखना। असर्शन फेल्ड, दिस इज ट्रू आ गया। यार जब असर्शन फेल्ड ही हो गया तो ये ट्रू क्यों आएगा? तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो असर्शन तभी चलेगा जब ये जो असर्ट है ये मेथड तभी चलेगा जब इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो ये भी बात आपको याद में रखनी है, ध्यान में, ठीक है। तो बस अब कोई नेक्स्ट मेथड है, काउंट होगा एक, हाँ ये रहा काउंट। तो काउंट का भी यूज देख लेते हैं जल्दी से, फिर हमारे ये खत्म हो जाएंगे कंसोल के मेथड। कंसोल जो था यार ये मुझे पहले करवा देना चाहिए था, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंसोल डॉट काउंट। तो कंसोल डॉट काउंट का क्या होता है? कंसोल डॉट काउंट में हम जो भी वेरिएबल्स लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, जो उसको काउंट करता है कि वो कितनी बार यूज किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पर एरे लगा दिया, तो अब ये एरे को देखेगा, ये रहा एरे, तो यहाँ पर आ गया 1 कि एक बार इसको काउंट किया है। अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, अब देखना 1 2 3 बार इसका यूज हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन लगा दूं, यहाँ पर मैं लगा देता हूं सम नेम का एक फंक्शन, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं a प्लस बी लेट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 10, और a प्लस बी को मैं यहाँ पर लगा देता हूं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सम लेट लगा लिया, यहाँ पर फंक्शन भी लगाना होगा यार, ये PHP थोड़ी है, ये जावास्क्रिप्ट है, फंक्शन यहाँ पर कीवर्ड का यूज करना होगा। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पर मैं लगाता हूँ सम। तो यहाँ पर मैंने सम को 3 बार कॉल किया है, तो कॉल भी करना होगा ना, ये तो सिंपल मैंने वेरिएबल टाइप लगा दिया। अब ये फंक्शन हो गया, अब देखना, तो ये देखो डिफॉल्टर 1 2 3, तो 3 बार ये फंक्शन चला, तो हमको यहाँ पर 3 बार आ गया। जितनी बार भी चलेगा काउंट कर देगा हमारे पास उतनी बार। ये सेव करना भूल जाता हूं मैं, सेव किया, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये फंक्शन चला। तो ये जो होता है काउंट का। तो ये थे कंसोल के मेथड्स जिसकी हेल्प से हम इजीली टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, कंसोल को डिबगिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो
अच्छे से आपने इसको समझना, बहुत इजी है यार। लो का यूज किया जाता है कोई भी डाटे को चेक करने के लिए, एरर का यूज किया जाता है एरर डिस्प्ले करवाने के लिए, वार्न का यूज किया जाता है वार्निंग देखने के लिए, वार्निंग डिस्प्ले करवाने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है क्लियर। क्लियर मेथड का यूज करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप टाइम चेक करना चाहते हैं कि आपके कोड ने कितना टाइम लिया है, तो स्टार्टिंग में कंसोल डॉट टाइम का यूज कर देंगे और एंड में कंसोल डॉट टाइम एंड का यूज कर देंगे, तो हमको उसके बीच में जितना कोड होगा उसकी टाइमिंग मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था टेबल। तो अगर आप एरे को टेबल में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आप कंसोल डॉट टेबल का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तभी वो कोड चले, वरना वो कोड ना चले, वरना वो टेक्स्ट डिस्प्ले ना हो, तब आप कंसोल डॉट असर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर काउंट चेक करना चाहते हैं कि आपका जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, वो कितनी बार रन हुआ, कितनी बार चला है, तब आप कंसोल डॉट काउंट का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कंसोल के मेथड्स। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर डेटा टाइप को देखेंगे।